क्वारंटीन होने से थककर एडन अपने कैमरे से माफी मांगता है, कहता है कि उसने कोशिश की है, फिर वह रस्सी को खुद से मिटाने के लिए तैयार करता है। ये सब 42 दिन पहले शुरू हुआ था। जब एडन उठता है तो वह महिला जिसके साथ उसने रात बिताई थी पहले ही जा चुकी होती है। वह नहाने के लिए बाथरूम में जाता है और अपने माता पिता का एक नोट पाता है जिसमें एक चेक होता है जो उसे किराया चुकाने की याद दिलाता है। वह दालान में चिल्लाने और पीटने की आवाज सुन सकता है, लेकिन सोचता है कि यह सिर्फ पड़ोसियों की हरकतें हैं। जब वह टीवी चालू करता है तो उसे आपातकालीन प्रसारण प्रणाली मिलती है। अचानक सड़कों पर सायरन और चीख पुकार सुनाई देती है। एडन अपनी बालकनी की ओर भागता है और एक धुआं उगलता हुआ हेलीकॉप्टर एक इमारत से टकराता हुआ देखता है। लोग हर जगह भाग रहे हैं और एक खोई हुई लड़की मदद मांगती है, लेकिन अचानक वह और एक आदमी एक बुजुर्ग व्यक्ति पर हमला करके उन्हें मार देते हैं। एक सैन्य जेट के उड़ने के बाद एक भयभीत एडन उसी समय वापस अंदर भागता है जब उसका पड़ोसी ब्रैंडन अपार्टमेंट में प्रवेश करता है। वह कहता है कि उसके रूममेट, जिसे वह जीवन भर से जानता है, ने अचानक उस पर हमला कर दिया। टीवी पर एक आदमी बताता है कि एक नया वायरस फैल रहा है जो लोगों को मांस खाने वाले ज़ॉम्बी में बदल देता है। ये खून के जरिए फैलता है, मुख्य रूप से काटने और खरोंचने से। इससे पहले कि आदमी कुछ और कह पाता, प्रसारण समाप्त हो जाता है। यह महसूस करते हुए कि ब्रैंडन को उसके रूममेट ने घायल कर दिया है, एडन खुद का बचाव करने के लिए चाकू पकड़ लेता है। जैसे ही गलियारे में लोग चिल्लाते रहते हैं और दरवाजे पीटते रहते हैं, ब्रैंडन की आंखों से खून बहने लगता है और उसका चेहरा बदलने लगता है। एडन उसे बाहर जाने के लिए मजबूर करता है और उसे दरवाजा बंद करने के लिए दौड़ना पड़ता है क्योंकि ब्रैंडन आखिरकार टूट जाता है। अंदर पहुंचने की कोशिश करता है ताकि उस पर हमला कर सके। बहुत प्रयास के बाद एडन दरवाजा लॉक करने में सफल होता है और झरोखे से देखता है। भयभीत होकर पता चलता है कि लोग हॉलवे में एक दूसरे को खा रहे हैं। वह तुरंत पीछे हटता है और खुद को संभालने की कोशिश करता है। टीवी पर बताया जाता है कि वायरस दुनिया पर कब्जा कर रहा है और लोगों से घर पर रहने को कहा जाता है। एडन पीना शुरू कर देता है और अपने परिवार को कॉल करने की कोशिश करता है, लेकिन फोन लाइनें बंद हैं। अंततः उसे अपने पिता से कई देर से आए हुए संदेश मिलते हैं जिसमें कहा गया है कि वह और उसकी माँ उसे देखने आ रहे थे, लेकिन उसकी बहन के बारे में कोई खबर नहीं थी। हालांकि एक और संदेश में माफी मांगी गई है क्योंकि वे नहीं आ सके और वे एडन से जीवित रहने को कहते हैं। आखिरी संदेश उसकी माँ का है जिसमें वह उसे कॉल करने को कहती है, लेकिन जब वह कोशिश करता है तो लाइनें अभी भी काम नहीं कर रही हैं। एडन टूट जाता है और अपना अधिकांश दिन रोते हुए बिताता है, दुनिया को घूरते हुए। बाद में वह महामारी के दिनों को गिनना शुरू करता है और पोस्ट इट पर याद दिलाने वाले नोट लिखता है। वह अपने पिता और उनके साथ बिताए समय के बारे में सोचने से खुद को रोक नहीं पाता। छठे दिन एडन घर के अंदर चीजें इधर उधर करने लगता है, बदलाव के लिए बेताब। टीवी पर विशेषज्ञ क्वारंटाइन के लोगों के दिमाग पर पड़ने वाले प्रभावों के बारे में बात करते हैं। 7वें दिन वह एक वीडियो लॉग रिकॉर्ड करने की कोशिश करता है, लेकिन लोग अभी भी हॉलवे में चिल्ला रहे हैं और एक दूसरे पर हमला कर रहे हैं, भयानक आवाजें निकाल रहे हैं जो उस पल को मार देती हैं। एडन ये समझाने की कोशिश करता है कि ये लगातार आने वाली आवाजें उसे कैसे प्रभावित कर रही हैं, लेकिन वह कंप्यूटर बंद कर देता है। 14वें दिन एडन सभी खिड़कियां ढक देता है ताकि वह शहर की स्थिति को देखने से बच सके, लेकिन वह समाचार बंद नहीं करता। विशेषज्ञों ने ज़ॉम्बी को चीखने वाले नाम दिया है और बताया है कि वे मुड़ने से पहले कहे गए अंतिम शब्दों को दोहराते हैं। एडन शराब पीता रहता है और जब भी कोई उसके दरवाजे पर दस्तक देता है तो वह उन्हें अनदेखा कर देता है। 16वें दिन एडन को पता चलता है कि उसके पास पानी नहीं है और वह निराशा में चीजें फेंकता है। वह जानता है कि उसे आपूर्ति के लिए बाहर जाना चाहिए या अपने परिवार को खोजने की कोशिश करनी चाहिए, लेकिन वह हिम्मत नहीं करता क्योंकि वह अभी भी बाहर लोगों को मरते हुए सुन सकता है। एडन संवेदी अभाव के बारे में पढ़ता है और कैसे ये लोगों को मतिभ्रम में डाल सकता है, इसलिए वह गिटार बजाकर या खेल का अभ्यास करके खुद को व्यस्त रखने की कोशिश करता है। हालांकि वह इतना निराश है कि वह एक दर्पण को तोड़ देता है। एक रात उसे बाथरूम में शोर सुनाई देता है और वह अपना बल्ला तैयार कर लेता है, लेकिन जब उसे पता चलता है कि एक चीखने वाला व्यक्ति वेंट के जरिए उसके अपार्टमेंट में घुस आया है तो वह तुरंत छिपने के लिए भागता है। महिला अपार्टमेंट की तलाशी लेते समय बार बार नहीं कहती रहती है, इसलिए एडन उसके पीछे जाने और अपने बल्ले से उस पर वार करने के लिए सही समय का इंतजार करता है। चीखने वाला व्यक्ति गिर जाता है और एडन को एक व्यक्ति की हत्या करने का सामना करना पड़ता है। शव को बालकनी से फेंकने के बाद वह बाथरूम के वेंट को बंद करने के लिए उसके नीचे एक सर्फ बोर्ड रखता है। 40वें दिन एडन एक और लॉग रिकॉर्ड करता है जबकि बाहर अभी भी चीखने की आवाजें सुनाई दे रही हैं। वह समझाता है कि वह अपना दिमाग खो रहा है और बाहर जाने से बहुत डर रहा है। 3 दिनों में वह भूखा मरने लगेगा, इसलिए उसे आपूर्ति की जरूरत है। अचानक उसका फोन बजता है और एडन अपने माता पिता का वॉइसमेल सुनता है। वे ऑफिस में बंद थे और वह या उसकी बहन से संपर्क नहीं कर पा रहे थे। संदेश अधूरा रह गया जब एक चीखने वाला जोड़े को ढूंढकर मार देता है। अपने माता पिता की मौत सुनकर एडन का सबसे बड़ा मानसिक टूटना होता है। एक रास्ता खोजने के लिए वह अपना बल्ला पकड़ता है और अपार्टमेंट छोड़कर ब्रैंडन को फर्श पर पाता है जो बार बार कह रहा है, मैं ठीक हूँ। एडन उसे मारने के लिए तैयार होता है, लेकिन वह ऐसा नहीं कर पाता। उसी समय कई चीखने वाले उस पर हमला करने की कोशिश करते हैं, इसलिए वह तेजी से बचता है और जितनी जल्दी हो सके भागता है। चूंकि चीखने वाले रास्ता रोक रहे हैं, एडन नीचे की मंजिल पर जाने के लिए सीढ़ियां लेता है और कुछ दौड़ने वालों के गुजरने का इंतजार करता है। फिर गलियारे में जाता है। वह किसी भी व्यक्ति को धकेल देता है जो उस पर हमला करने की कोशिश करता है और अंततः वह दूसरी सीढ़ियों तक पहुंचता है जिन्हें चढ़कर वह अपनी मंजिल पर वापस आता है। अब वह अपने अपार्टमेंट तक विपरीत गलियारे से पहुंच सकता है और जल्दी से फ्रिज को आगे के दरवाजे को बंद करने के लिए धकेल देता है। झांकी से देखने पर चीखने वाले उसे ढूंढ रहे होते हैं। कुछ ही क्षण बाद एडन एक तेज आवाज सुनता है और उसके अपार्टमेंट में बिजली चली जाती है। जब वह खिड़की से बाहर देखता है तो पता चलता है कि पूरे शहर की बिजली चली गई है। वह रात को अपने परिवार के बारे में सपने देखता है और सुबह वह गलियारे में चीखने वालों की आवाज सुनकर जागता है। इन सब से तंग आकर एडन खुद को मिटाने का फैसला करता है। हालांकि जब
वह देखता है कि यार्ड के उस पार एक अपार्टमेंट में रहने वाली एक महिला अभी भी स्वस्थ है तो वह इस प्रक्रिया को रोक देता है। बाद में एडन अपनी आखिरी लॉग रिकॉर्ड करता है क्योंकि उसकी बैटरी खत्म हो रही है और कहता है कि वह एक लड़की से मिला है। वह अपनी दाढ़ी काटता है और महिला से संपर्क करने की योजना बनाता है ताकि उसकी मदद कर सके। जब वह बालकनी में जाता है तो वह देखता है कि महिला की बिल्डिंग में भी चीखने वाले लोग हैं और तुरंत छिप जाता है। संपर्क करने के लिए अभी भी दृढ़ संकल्पित वह खिड़की पर लगाए गए संकेतों पर लिखता है और वह आखिरकार उसे भी देखती है। उसे पता चलता है कि उसका नाम ईवा है, वह अकेली है और उसके पास बहुत ज्यादा सामान नहीं बचा है। जब वह चीखने वालों को आती सुनती है तो उसे अपने पर्दे बंद करने पड़ते हैं, लेकिन बाद में उससे बात करने के लिए सहमत हो जाती है। उस रात बारिश शुरू हो जाती है, इसलिए एडन नहाने और शेविंग करने से पहले पानी इकट्ठा करने के लिए कई बर्तन बाहर रख देता है। इस बात से अनजान की ईवा कुछ सेकंड के लिए उसे देखती है। अगले दिन एडन और ईवा एक योजना बनाने के लिए संकेतों के जरिए संवाद करते हैं। वे अपनी बालकनियों को रस्सी से जोड़ते हैं और वह उसे कुछ पानी की बोतलें भेजता है। उस समय एक चीखने वाला ईवा की बिल्डिंग पर चढ़ना शुरू कर देता है, लेकिन जब वह उसके पास पहुंचने वाला होता है तो एडन उसके सिर पर एक कांच की बोतल फेंकता है और उस आदमी का ध्यान आकर्षित करने के लिए उसकी रेलिंग पर पीटना शुरू कर देता है। वह चीखने वाला एडन की बिल्डिंग पर चढ़ना शुरू कर देता है, जबकि दूसरा चीखने वाला इतनी जोर से दरवाजे पर दस्तक देता है कि फ्रिज हिलने लगता है। ईवा भी चीजें फेंकती है, लेकिन एडन चीखने वाले का ध्यान तब तक अपने ऊपर रखता है जब तक वह आदमी अपनी बालकनी तक नहीं पहुंच जाता। फिर एडन अपार्टमेंट में वापस जाता है और फ्रिज को सामने के दरवाजे पर धकेलने से पहले बालकनी का दरवाजा बंद कर देता है। बाहर चीखने वाला खिड़की को तोड़ने के लिए उस पर जोर से दस्तक देता है, लेकिन घाव के कारण वह बेहोश हो जाता है। इसलिए एडन मौके का फायदा उठाकर बाहर भागता है और उसे बैट से पीटता है। अब उसकी शर्ट पर खून लगा है, इसलिए वह जल्दी से उसे उतार देता है। कुछ क्षण बाद एडन एक बैग तैयार करता है और ब्रैंडन की चाबियां उसके शरीर से लेने के लिए अपार्टमेंट से बाहर निकलता है। चीखने वाले गलियारे में दिखाई देते हैं, इसलिए एडन फर्श पर लेट जाता है और तब तक मरने का नाटक करता है जब तक वे चले नहीं जाते। फिर वह ब्रैंडन के अपार्टमेंट में प्रवेश करता है। चीखने वालों के पहुंचने से ठीक पहले दरवाजा बंद कर देता है। अंदर दीवारों पर खून के धब्बे हैं और बिस्तर पर एक शव है। एडन कुछ खाद्य आपूर्तियां लेता है जो उसे मिल सकती हैं और कुछ चढ़ाई उपकरण भी पाकर आश्चर्यचकित हो जाता है। हालांकि कुल्हाड़ी गायब है। वह बेडरूम की जांच करता है और उसे बिस्तर के नीचे पाता है, लेकिन उसी समय बाथरूम से एक चीखने वाला व्यक्ति बाहर आता है। एडन उसे एक शीशे के सामने धकेलता है और भागने की कोशिश करता है, लेकिन चीखने वाला व्यक्ति उसे दीवार से टकरा देता है। एक दीपक पकड़कर एडन उसे अपने ऊपर से हटाने के लिए उसे कुछ बार मारता है और बिस्तर पर गिर जाता है, जहां शरीर भी जाग रहा है। चीखने वाला उस पर कूद पड़ता है और उसके कपड़ों के ऊपर से उसे काटने में विफल रहता है, जिससे एडन को कुल्हाड़ी पकड़ने और आखिरकार उसे मारने का समय मिल जाता है। बिस्तर पर चीखने वाले को भी मारने के बाद एडन सभी चढ़ाई के उपकरण लेता है और छोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन गलियारा चीखने वालों से भरा हुआ है। वह सावधानी से इधर उधर छिपता है और आखिरी सेकंड में एक चीखने वाले को चकमा देकर अपने अपार्टमेंट में वापस लौटता है, जहां वह तुरंत अपने सभी गंदे कपड़े उतार देता है। जब वह चढ़ाई के उपकरण की जांच करता है तो उसे 2 वॉकी टॉकी मिलते हैं। इसके बाद एडन नीचे उतरने के लिए अपनी बालकनी पर कुछ चादरें बांधता है और सुरक्षित रूप से जमीन पर पहुंचता है, जहां उसे खाए हुए शव मिलते हैं। वहां दौड़ते हुए चीखने वाले भी हैं, इसलिए एडन चुपके से इधर उधर घूमता है और जल्दी से ईवा की बालकनी पर वॉकी टॉकी फेंकता है और फिर वापस अपनी जगह पर चढ़ जाता है। अगली सुबह ईवा एडन से संपर्क करती है और वे दोनों आखिरकार फिर से बातचीत करने के लिए इतने उत्साहित होते हैं कि वे बाकी दिन बेतरतीब चीजों के बारे में बात करते हुए बिताते हैं। धीरे धीरे उम्मीद वापस पाकर एडन फिर से आपूर्ति की तलाश करने का फैसला करता है। इस बार वेंट के माध्यम से बाहर निकलता है। वह एक ज़ॉम्बीफाइड चेहरे को देखकर चौंक जाता है, लेकिन ये सिर्फ एक मृत चीख है। वह किसी तरह दूसरे अपार्टमेंट के बाथरूम में घुस जाता है और टब के किनारे खून देखता है, लेकिन जब वह पर्दे को हिलाता है तो वह खाली पाता है। फिर वह हर कमरे की जांच करता है और यह सुनिश्चित करने के बाद कि वह अकेला है, वह सौभाग्य से ढेर सारा खाना खोजने के लिए अलमारी खोलता है। एडन ने ईवा को फोन करके खबर बताने से पहले कुछ खाया और इतने उत्साहित थे कि वह भागने और अपने परिवार को खोजने की योजना बना रहा था। ईवा ने बताया कि हर दिन उसकी दीवार पर चीखने वाले आते हैं और वह इससे थक चुकी है, इसलिए उसने चादरों से रस्सी बनाई है जैसे उसने बनाई थी और उसके घर जाना चाहती है। जब एडन को सामने के दरवाजे के सामने फ्रिज मिला तो चीजें तनावपूर्ण हो गईं, जिसका मतलब है कि वहां कोई रहता है। वह एक ऐसे दरवाजे की जांच करता है जिसे उसने पहले नहीं देखा था और दीवार में एक छेद पाता है। अचानक एडवर्ड रसोई में एक तात्कालिक हथियार के साथ दिखाई देता है। जब उसे पुष्टि होती है कि एडन चीखने वाला नहीं है और बताता है कि वह कुछ हफ्ते पहले छेद के माध्यम से दूसरे अपार्टमेंट से आया था, तो वह इसे नीचे रख देता है। मालिक ने टब में खुद को मिटा दिया और एडवर्ड ने शव को हॉल में फेंक दिया। बूढ़ा आदमी कुछ मांस साझा करता है जिसे उसने खुद पकाया है और एडन को अलमारी से खाना लेने देता है। वे स्थिति पर चर्चा करते हैं और अकेलेपन और जीवित रहने के लिए अन्य मनुष्यों को मारने के बारे में दार्शनिक हो जाते हैं। जब एडन अधिक भोजन लेने के लिए मुड़ता है तो एडवर्ड उसे बेहोश करने के लिए बल्ले से मारता है। कुछ मिनट बाद एडन एडवर्ड के बेडरूम में जागता है, जहां वह अपनी संक्रमित पत्नी को रखता है। एडवर्ड उसे ज़ॉम्बी के भोजन के रूप में इस्तेमाल करना चाहता है, लेकिन उसकी पत्नी बेहोश शरीर पर हमला नहीं करेगी, इसलिए उसने एडन को बांध दिया और उसके जागने का इंतजार किया। वह चाहता है कि एडन दर्द महसूस करने से बचने के लिए कुछ दवा ले और एडन को लगता है कि उसने अपने पड़ोसी के साथ पहले ही ऐसा कर लिया है। हालांकि एडवर्ड कसम खाता है कि उसने वास्तव में उस आदमी को टब में मृत पाया था, लेकिन उसकी पत्नी उसे छूना नहीं चाहती थी, इसलिए उसे अपने 2 कुत्तों को खिलाना पड़ा। अचानक ईवा वॉकी टॉकी से चिल्लाती है और एडवर्ड शोर की जांच करने के लिए आगे बढ़ता है। एडन बिस्तर के खिलाफ संघर्ष करता है जब तक कि वह इसे तोड़ नहीं देता और खुद को मुक्त नहीं कर लेता। फिर वह एडवर्ड को वापस कमरे में खींचता है जब तक कि वह अपनी पत्नी का भोजन नहीं बन जाता। जब वह वॉकी टॉकी उठाता है तो ईवा उसे बताती है कि चीखने वाले उसके घर में घुस गए हैं। एडन तुरंत अपार्टमेंट से बाहर भागता
भागता है और चीखने वाले उसे गलियारे में पीछा करते हैं। वह फ्रिज की वजह से अपने घर में नहीं जा सकता है, इसलिए वह ब्रैंडन के घर में चला जाता है। वह बाहर देखता है और ईवा को अपनी बालकनी में छिपा हुआ देखता है, जबकि चीखने वाले कांच के दरवाजों पर जोर से दस्तक दे रहे हैं। बहुत सावधानी से एडन ब्रैंडन की बालकनी से अपनी बालकनी में कूदता है और अब वह नीचे उतरने के लिए चादरों का उपयोग कर सकता है। हालांकि चादरें फिसल जाती हैं और वह तब तक गिरता है जब तक कि वह दर्दनाक तरीके से कुर्सी पर नहीं गिर जाता। शोर एक चीखने वाले का ध्यान आकर्षित करता है जो जल्दी से उसके पीछे आता है। एडन को एक शव के पास एक बंदूक मिलती है और वह उसे पकड़कर उस आदमी के सिर में गोली मार देता है। जैसे ही चीखने वाले दूसरी बालकनियों से कूदते हैं, वह रास्ता साफ करने के लिए दूसरे दुश्मन को गोली मार देता है। ईवा अपनी चादरें फेंकती है और एडन चढ़ना शुरू कर देता है, लेकिन चीखने वाला भी चढ़ जाता है। एडन के पास दूसरी बालकनी पर कूदने और चीखने वाले को गिराने के लिए चादरें काटने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। अब ईवा नीचे उतर सकती है और एडन से गले मिलकर उसे निचली मंजिल पर ले जा सकती है। दोनों अपार्टमेंट के अंदर जाते हैं और जब वे दरवाजा खोलते हैं तो चीखने वाले अंदर आ जाते हैं, लेकिन वे उनके पास से निकल जाते हैं और उन्हें अंदर छोड़कर ताला लगा देते हैं। गलियारों में और भी जीव हैं, इसलिए वे सीढ़ियों की ओर भागते हैं और एडन अपने बल्ले से दरवाजे के हैंडल को तोड़ देता है। सीढ़ियों पर एक ज़ॉम्बीफाइड आदमी मुश्किल से हिल सकता है, इसलिए दोनों उसे छोड़ने का फैसला करते हैं और अगली मंजिल पर चले जाते हैं। जब वे दरवाजा खोलते हैं तो दो चीखने वाले एडन को दीवार से टकराते हैं और ईवा उनमें से एक को सीढ़ियों से नीचे धकेल देती है, लेकिन दुर्भाग्य से एडन और दूसरा जीव भी गिर जाता है। चीखने वाला एडन को काटने की कोशिश करता है जब तक कि ईवा उसे कुल्हाड़ी से मार नहीं देती। फिर दोनों गलियारे में जाते हैं और जितनी तेजी से हो सके भागना शुरू कर देते हैं, उन सभी चीखने वालों को मारते और धकेलते हैं जो उन पर हमला करने की कोशिश करते हैं। ये गलियारा दोनों इमारतों को जोड़ता है और ईवा एडन के अपार्टमेंट में घुसने में कामयाब हो जाती है, लेकिन वह चीखने वाला उस पर कूद पड़ता है जो शुरू से ही उसके दरवाजे के बाहर था। ये भयानक आदमी अंदर पहुंचने की कोशिश करता है, हालांकि एडन उसे वापस खींच लेता है और आखिरकार उसे मार देता है। इसके बाद एडन अपार्टमेंट में प्रवेश करता है और अपने कपड़े उतारना शुरू कर देता है, ये सोचकर कि उसे काट लिया गया है। वह खुद को मिटाने के लिए बालकनी में जाता है, लेकिन जब वह अपनी आखिरी शर्ट उतारता है तो उसे कोई घाव नहीं मिलता। उनके पास जश्न मनाने का समय नहीं है क्योंकि दरवाजे पर चीखने वाले लोग हैं, इसलिए वे फ्रिज को धक्का देने के लिए दौड़ पड़ते हैं और साथ मिलकर जीवित रहने का वादा करते हैं।